हेलो एवरीवन, आई एम आरफ अग्रवाल एंड आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 व्हाट एनिमल्स ईट। इस चैप्टर में हम एनिमल्स क्या खाते हैं, फूड चेन क्या होती है और वो लोग कैसे खाते हैं, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। हार्बीवोर्स, स्कैवेंजर्स, सब क्या क्या होते हैं, सब ये हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है राइट द नेम ऑफ द फेवरेट फूड आइटम ऑफ ईच एनिमल शोन बिलो। तो यहाँ पर हमको ये सब जो एनिमल्स हैं इनके फेवरेट फूड आइटम लिखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो ये फर्स्ट एनिमल कौन है? ये है मंकी। और इसका फेवरेट फूड क्या होता है आप अभी मेरे को कमेंट कीजिए और मैं लिखता हूँ। इसका सबसे फेवरेट फूड होता है बनाना। बहुत पसंद है, आपने देखा होगा कभी भी आपके पास अगर आपके हाउस अगर आपने कहीं भी मंकी देखा होगा तो बनाना खा रहा होगा, ऐसे आपने देखा होगा ना। बनाना उसका सबसे फेवरेट रहता है, लेकिन और भी कुछ कुछ सब चीज़ खाते हैं फिर जैसे चिप्स विप्स, लेकिन बनाना उनका फेवरेट होता है। तो ये है कैट। इसका फेवरेट होता है रैट। इसका फेवरेट फूड आपने देखा ही होगा, रैट खाते हैं कभी कभी, आपने देखा ही होगा, रैट ले जा रही होगी कैट, है ना। ये है रैबिट। इसका फेवरेट फूड होता है कैरेट। हम कैरेट लिख देते हैं। और ये है स्क्वायरल। इनका फेवरेट फूड है, देखो फूड होता है ये नट्स। ये नट्स देख रहे हैं ना, खा रहे हैं, तो इनका होता है नट्स। ओके, तो हमने कितना सिंपल एक्टिविटी थी तो हमने कर दिया। अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। इस लाइन का ये मतलब है कि एनिमल्स को फूड चाहिए रहता है। फूड नहीं खाएंगे तो वीक हो जाएंगे और वो लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, मतलब बड़े नहीं हो पाएंगे। और उनको हेल्दी रहना है, मतलब ऐसे जैसे बुखार, मतलब जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है ना, अगर वो लोग फूड नहीं खाएंगे तबीयत ख़राब हो जाएगी, कमज़ोरी लगेगी, है ना। तो हेल्दी रहने के लिए बड़े होने के लिए तो उनको फूड चाहिए रहता है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द एनिमल्स सो दैट दे कैन मूव अराउंड एंड डू वेरियस एक्टिविटी। इस लाइन का मतलब है कि एनिमल्स को फूड चाहिए रहता है। फूड वो लोग खाते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है, और फिर वही एनर्जी से वो लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे देखो ना आप, जैसे मंकी को अगर बनाना नहीं मिलेगा तो वो ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कैसे जंप मारेगा, उसको एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, उसको तबीयत उसकी अच्छी नहीं रहेगी, है ना। तो कैट कैसे घूम पाएगी, है ना। वो लोग एकदम उनको अच्छा नहीं लगेगा। आपको भी अगर फूड नहीं मिलता है तो कैसे कम एकदम कैसा मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है ना। वैसे ही एनिमल्स के साथ भी वैसे ही है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। हम अब और पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, ईटिंग हैबिट्स के बारे में। सो हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मंकी बनाना खाता है, कैट रैट खाती है, रैबिट कैरेट खाता है, स्क्वायरल नट्स खाते हैं। तो इन लोगों के तो सेम नहीं है ना, सबके अलग अलग फूड आइटम्स हैं। तो यही लाइन में यही बोल रहा है कि सब एनिमल्स सब डिफरेंट फूड्स खाते हैं, ठीक है। द फूड आइटम्स दैट एनिमल्स ईट रेगुलरली आर कॉल्ड देयर ईटिंग हैबिटेट्स। मीन्स जो फूड आइटम्स ये एनिमल्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं रेगुलरली, मतलब हमेशा। अगर रोज़ रोज़ नहीं खाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं, जो भी वो फूड आइटम हर रोज़ खाते हैं रेगुलरली, उसको हम बोलते हैं ईटिंग हैबिट्स। उनकी ईटिंग हैबिट्स होती है। ओके, सो बेस्ड ऑन द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स can be broadly divided into 5 main groups: herbivorous, carnivorous, omnivores, scavengers and decomposers. जो ये सब जो एनिमल्स हैं ना, ये लोग 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कोई हार्बीवोरस होता है, कोई कार्निवोर्स होता है, कोई ओमनीवोर्स होता है, कोई स्कैवेंजर्स होता है, और कोई डिकम्पोजर्स होता है। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है ये सब हार्बीवोर्स, ये सब क्या क्या होते हैं, तो हम ये सब देखते हैं। और ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, ग्रास, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर नोन एज प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हार्बीवोर्स। इस लाइन का ये मतलब है कि जो भी एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं या हार्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा काव प्लांट खाती है, ग्रास खाती है ना। ये देखिए यहाँ पर फोटो दिखा रहा है, देखिए गोट,
जिराफ, ये सब क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सभी खाते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम? हार्बीवोर्स। ये लोग हार्बीवोर्स बुलाए जाते हैं, या प्लांट ईटिंग एनिमल्स। आपने देखा होगा काऊ को, वो प्लांट ये सब खाती है, ना कि कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि वो सब इंसेक्ट्स खाती है या कोई भी मीट वीट खाती है ना, आपने कभी नहीं देखा होगा। वो सब हम फूड खाती है ना, जैसे प्लांट्स, ग्रास, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो ये लोगों को हम बुलाते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हार्बीवोर्स। अब यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, डियर, गोट, जिराफ, बफेलो एंड हॉर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ हार्बीवोर्स। जैसे कि डियर हो गए, गोट हो गया, जिराफ, बफेलो, ये सब एंड हॉर्स आर एग्जाम्पल्स, ये सब हार्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, हार्बीवोर्स देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कार्निवोर्स। तो एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स। इस लाइन का ये मतलब है कि जो एनिमल फ्लैश खाते हैं या ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। क्रोकोडाइल या कार्निवोर्स। ओके, क्रोकोडाइल, टाइगर, लायन, वुल्फ आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स। इसका मतलब जो भी आपने देखा होगा टाइगर, ये सब देखो आप यहाँ पर टाइगर ये मीट खा रहा है, फ्लैश खा रहा है ना। तो जो भी एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं, मतलब किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स। क्रोकोडाइल, टाइगर, लायन, वुल्फ, ये सब कार्निवोर्स होते हैं। एनिमल्स दैट आर हंटेड एज द फूड फॉर कार्निवोर्स आर कॉल्ड प्रे। ये लाइन का ये मतलब है, जैसे टाइगर को आपने देखा होगा, वो डियर को खाता है, मतलब डियर को किसी को भी खा सकता है, लेकिन वो डियर ये सब को खाता है कॉमनली, है ना। तो ये डियर उसका क्या हुआ? प्रे हुआ, क्योंकि वो उसके खाने के लिए उसको हंट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे वुल्फ है एक कार्निवोर, वो प्रे नहीं है, वो कार्निवोर है, और वो भी यहाँ पर फोटो में किसको खा रहा है? डियर को। तो डियर उसका क्या हुआ? उसका वो प्रे हुआ। प्रे मतलब जो कार्निवोर उसको खाए। ठीक है, और वुल्फ यहाँ पर है कार्निवोर। ठीक है, समझ आ गया। इसलिए एकदम सिंपल है, जो भी कार्निवोर, जैसे टाइगर एक कार्निवोर है, ठीक है, वो किसी और एनिमल को खाए, जैसे बर्ड को खाए, तो बर्ड उसका हुआ प्रे, क्योंकि वो उसको खा रहा है, तो वो उसका प्रे होता है। ठीक है, एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रेडेटर्स। सो इस लाइन का ये मतलब है, जो एनिमल, जैसे टाइगर किसको खाता है? डियर को। तो डियर उसका क्या हुआ? प्रे हुआ। और टाइगर अब उसका क्या हुआ? टाइगर उसका हुआ प्रेडेटर। ओके, तो आप याद रख लीजिए, जो भी एनिमल को खाता है वो होता है उसका प्रे, जो एनिमल को खा रहा है, और वो खुद होता है प्रेडेटर। जैसे यहाँ पर वुल्फ खा रहा है, तो वो हुआ प्रेडेटर, और वो डियर को खा रहा है, तो वो उसका हुआ प्रे। तो आप इतना इजी लर्न कर लीजिए। पीपी तो अच्छा है ना। जैसे प्रे, जो उसको खा रहा है, जो एनिमल दूसरे एनिमल खा रहा है, वो उसका प्रे हुआ। और कौन खा रहा है? वो उसका प्रेडेटर हुआ। जैसे टाइगर उसको दूसरा एनिमल खा रहा है, तो उसका प्रे हुआ वो एनिमल, और टाइगर खुद उसका प्रेडेटर हुआ। ओके, कितना इजी था। अब हमने कार्निवोर देख लिया, हार्बीवोर देख लिया। अब हम देखते हैं ओमनीवोर्स। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना, जितने भी प्रेडेटर्स, प्रे, ओमनीवोर्स, जितने भी है ना, सब इम्पॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवोर्स। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ओमनीवोर्स क्या होता है? हमने हार्बीवोर्स देखा और कार्निवोर्स देखा। हार्बीवोर में क्या होता है? जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोर में क्या होता है? जो फ्लैश खाते हैं बस दूसरे एनिमल्स का। लेकिन ओमनीवोर में ये दोनों चीज़ खाते हैं। जैसे कि बियर, यहाँ पर दिया ना एग्जाम्पल्स, बियर, क्रो एंड डॉग, ये सब क्या होते हैं? ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स मतलब डियर है, जैसे बियर दोनों खाता है, प्लांट्स भी खाता है, फ्लैश भी खाता है। देखिए आप यहाँ पर ये प्लांट्स को खा रहा है, लेकिन ये फ़ोटो में बस प्लांट्स दिखाया है, लेकिन डियर
बियर सॉरी दोनों खाता है, फ्लैश को भी खाता है प्लांट्स को भी खाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स। देखिए यहाँ पर क्रो देखिए यहाँ पर फ्लैश खा रही है दूसरे एनिमल का, तो इसको हम ओमनीवोर बुलाएंगे क्योंकि ये नट्स वट्स भी खाती है, नट्स जैसे चना वना, तो ये सब भी खाती है और ये फ्लैश भी खा रही है, तो हम इसको बोलेंगे ओमनीवोर। जो एनिमल्स दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट्स और फ्लैश, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स। ठीक है, अब इस साइंस इन कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स एज दे ईट प्लांट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। इस लाइन का मतलब है कि ह्यूमन बींग भी एक ओमनीवोर होता है। जैसे कोई जैसे प्लांट खाता है, प्लांट्स है ना, प्लांट्स मतलब हमने पढ़ा था ना पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में कि हम लोग कैरेट खाते हैं, वो भी तो पार्ट है, रूट है ना, हमने पढ़ा था ना। कॉलीफ्लावर ये एक लीफ है, तो हम प्लांट को खाते हैं और हम प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। प्लांट प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स भी एक प्लांट का प्रोडक्ट ही है ना। और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स जैसे मीट ये सब खाते हैं ना, एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, ये सब एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं। फ्लैश ऑफ अदर एनिमल जैसे चिकन मीट ये सब खाते हैं ना हम। सो ये सब ओमनीवोर होते हैं, हम भी ह्यूमन बींग्स भी ओमनीवोर होते हैं। ठीक है, स्कैवेंजर्स। अब हम स्कैवेंजर्स के टॉपिक में आते हैं। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। इस लाइन का मतलब है कि जो एनिमल जो मरे हुए जानवर खाते हैं, जैसे मरे हुए एनिमल्स को, जैसे हाइना, वल्चर आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स। आप इस फोटो में देखिए, ये डेड ये एनिमल मरा हुआ है और ये वल्चर इसको खा रही है। सो स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो फ्लैश खाते हैं मरे हुए एनिमल्स का। जैसे जो एनिमल मर गया वो लोग वहाँ पर जाते हैं और खा लेते हैं, जैसे हाइना और वल्चर। ओके, ये भी बहुत ईजी था। वो आते हैं डिकम्पोजर्स में। ठीक है, और organisms that eat help in decaying or decomposing the remains of dead animals and plants are called decomposers. इस लाइन का ये मतलब है जैसे जो ऑर्गेनिजम्स जैसे अपन ऑर्गेनिजम्स जो डिकेइंग मतलब खा जाते हैं कोई से भी डेड प्लांट्स को या एनिमल्स को, जब वो मर जाते हैं ना तो उनके ऊपर वो जाके खा जाते हैं। वो सब ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डिकेइंग और डिकम्पोजिंग, मतलब मिट्टी के साथ मिला देना, डिकम्पोज उसको बोलते हैं। और डिकेइंग भी जैसे किसी भी जैसे यहाँ पर मशरूम है, मशरूम के ऊपर फंगस लग गया है देखो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फंगस बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर। जो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं डेड प्लांट्स या एनिमल्स को, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स इसको ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ना कि एनिमल्स या ह्यूमन बींग, जिसको ऑर्गेनिज्म करते हैं जो खा जाते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स। जैसे जो रिमेन हो जाता है ना, जैसे डेड प्लांट्स के स्टैम वैम हो जाते हैं तो उसको जाके खा जाते हैं और मिट्टी के साथ मिला देते हैं, तो इस सब को हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, फंगी एंड बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर। देखिए आप यहाँ पर फंगस लग गया पूरे है ना मशरूम में, तो हम इसको फंगी बोलते हैं। फंगस मतलब फंगस प्लूरल वर्ड है फंगस, और फंगी सिंगुलर। ठीक है, कुछ इतना ही फ़र्क है बस। और बैक्टीरिया सब भी डिकम्पोजर्स होते हैं। अब हम आ गए यहाँ पर रिवाइज एंड रिकॉल, तो हम जो कर लेते हैं। डियर इज़ अ हार्बीवोर। तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अभी हमने पढ़ा था हार्बीवोर कौन कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो डियर इज़ अ हार्बीवोर, येस ट्रू, डियर इज़ अ हार्बीवोर। काव इज़ अ स्कैवेंजर, काव एक स्कैवेंजर होती है, हमने पढ़ा था ना, फॉल्स, नहीं होती। ओके, फॉल्स। क्रोकोडाइल ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, हमने पढ़ा था ना, खाता है कि नहीं, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, खाता है वो, क्योंकि वो हर कार्निवोर होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, क्रोकोडाइल आया ना यहाँ पे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में, क्रोकोडाइल सही है। ठीक है, तो ये था ट्रू। आप कमेंट में बताइए ना मेरे को
ये था फॉल्स और ये था ट्रू। अब डॉग इज़ अ ओमनिवोर, इट इज़ ट्रू और फॉल्स, आप कमेंट में बताइए। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें सब फॉल्स क्या है, काव। ये काव स्कैवेंजर नहीं होती, वो डेड प्लांट्स मतलब डेड एनिमल्स को नहीं खाती। स्कैवेंजर बस होते हैं हाइना और वल्चर, ठीक है। तो ये सब इसमें बस सेकेंड फॉल्स था, बाकी सब ट्रू थे। तो अब हम हाउ डू एनिमल्स ईट पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे वो लोग एनिमल्स खाते हैं। सो वी नो दैट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। हमको पता है कि कोई सब एनिमल्स के डिफरेंट हैबिट्स होते हैं। कोई द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एन एनिमल डिपेंड मेनली ऑन द फूड टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। सबका हमने देखा था ना ऊपर, कोई जैसे मंकी बनाना खाता है, कैट रैट को खाती है, स्क्वायरल नट्स खाते हैं, रैबिट कैरेट्स खाता है। तो सबका फूड अलग है और सबके ईटिंग हैबिट्स भी अलग है ना। तो अब हम यही पढ़ने चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है चूइंग ऑफ कर्ड, तो हम इसको देख लेते हैं। चूइंग ऑफ कर्ड मतलब कर्ड ना जैसे चूइंग ऑफ कर्ड आपने देखा होगा, काव को वो फूड को चबाती रहती है और वो जो फूड एकदम चबा जाती है ना, एकदम मतलब पानी जैसा लिक्विड जैसा फॉर्म में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कर्ड, ठीक है। कर्ड वो वाला कर्ड नहीं, जो दही के यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ठीक है। कर्ड ये अलग कर्ड है, जो जैसे काव ये सब बफेलो ये सब ना चबाती रहती, देखते हो ना आप, बैठ जाती है और ऐसे उसके नेक से फूड बाहर आता है, तो वो लोग चबाती जाती है, उसको हम बोलते हैं कर्ड, ठीक है। तो हम यही पढ़ते हैं कर्ड क्या होता है, मतलब कौन कौन कर्ड खाता है। हार्बीवोर सच एज बुफेलो शीप फर्स्ट chew their food on their own. Herbivores such as cow, deer, sheep first chew their food once and swallow it. इस लाइन का ये मतलब है कि जो भी हार्बिवोर्स हमने पढ़ा था ना, जो प्लांट्स ये सब खाते हैं, वो लोग कैसे, जो काउ डियर ये सब क्या होते हैं, हार्बिवोर होते हैं। बुफेलो शीप ये सब हार्बिवोर्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एकदम फटफट पहले खा लेते हैं सब चीज़, फर्स्ट चू एकदम फटफट देखे हो ना आपने, एकदम फटफट खा जाते हैं और उसको स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो मतलब गटक जाना, ठीक है, स्वेलो कर लेना। तो लेटर दे ब्रिंग इट बैक टू देयर माउथ एंड च्यूड इट फॉर आवर्स। तो आपने देखा होगा जब हम उनको फूड देते हैं तो फट खा जाती है ना, फिर वो कहीं जाके बैठती है, फिर आपने देखा होगा उसके नेक से वापस वो बाहर आता है और फिर वो उसको फिर से च्यू करने लग जाती है, है ना। दे ब्रिंग इट बैक टू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर आवर्स। दिस इज रिफर्ड टू एज च्यूइंग द कर्ड। सो हमने पढ़ लिया क्या होता है च्यूइंग ऑफ कर्ड। दे ब्रिंग इट बैक टू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर आवर्स, मैंने आपको बताया था ना, वो नेक से वापस बाहर लेते हैं फूड को और फिर से वो लोग च्यू करने लग जाते हैं। दिस इज रिफर्ड टू एज च्यूइंग ऑफ कर्ड, इसी को हम बोलते हैं च्यूइंग ऑफ कर्ड, ठीक है। दिस एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टीथ, बाइटिंग टीथ, ठीक है। उनके पास जो सब एनिमल्स होते हैं ना, उनके पास एकदम स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं एकदम, है ना, और उनको ब्रॉड टीथ होते हैं यार, स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं और ब्रॉड टीथ होते हैं, उनको हम बोलते हैं बाइटिंग टीथ, ठीक है। जैसे आपने काव के पास देखा होगा, एकदम मोटे मोटे टीथ होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं वो लोग, एकदम ब्रॉड भी होते हैं ना, एकदम ऐसे मोटे होते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं ब्रॉड टीथ, स्ट्रॉन्ग टीथ और बाइटिंग टीथ होते हैं उन लोग, ठीक है। इन द फ्रंट टू बाइट ऑफ लीव्स एंड ग्रास, एकदम फ्रंट में होते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं ना फोटो में, एकदम फ्रंट में होते हैं ना, एकदम मोटे, इसलिए होते हैं कि वो लोग बाइट कर लें लीव्स और ग्रास को ईजीली। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट एंड ब्रॉड च्यूइंग टीथ, उनके पास एकदम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, एकदम फ्लैट ऐसे चिपटे हुए और ब्रॉड होते हैं, एकदम ब्रॉड, है ना, ब्रॉड टीथ एकदम मोटे से, उसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ, ठीक है। एट द बैक विच हेल्प्स दैम टू च्यू द फूड वेल।
ये जो बाइटिंग टीथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड टीथ, ठीक है, वो लोग बाइट ऑफ के लिए एकदम सामने रहते हैं। बाइटिंग टीथ वो लोग सामने रहते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं बाइटिंग टीथ। वो लोग उसको चबाते हैं, जो लोग सामने रहता है। और एक ग्राइंडिंग टीथ हम इसलिए बोलते हैं कि वो लोग चबा लेते हैं फिर ऐसे पीसते हैं ना, इसलिए उसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ। ऐसे जो भी फूड को चबाते हैं ना, फिर वो लोग पीसते हैं उसको, इसलिए हम बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ। वो टीथ एकदम स्ट्रांग होते हैं, फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ठीक है, और उनके बैक में रहते हैं, ठीक है, उनके माउथ के बैक में रहते हैं। तो वहाँ पर जैसे हमारे भी बैक में रहते हैं ना मोलार्स, प्रीमोलार ग्राइंडिंग के लिए, वैसे ही इनका भी बैक में रहता है ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है, विच हेल्प देम टू च्यू द फूड वेल। च्यू करने के लिए अच्छा रहता है, उनको वेल च्यू हो जाता है। अब हम देखते हैं वर्ड वेब में। कर्ड, द पार्शली च्यूड एंड स्वेलोड फूड। मैंने बताया था ना, जो भी फूड च्यूड होके वो लोग च्यू कर लेते हैं, फिर वो लोग अपने नेक के अंदर एक उनके पास बैग होता है, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, उनके बैग होता है, वहाँ पर वो लोग स्टोर कर लेते हैं और लोग स्वेलो कर लेते हैं। द पार्शली च्यूड एंड स्वेलो फूड इज कॉल्ड कर्ड, ठीक है, जो च्यूड एकदम चबा लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्ड। और ये टू कीप बाइटिंग समथिंग रिपीटेडली और च्यूइंग इट हार्ड, इस वर्ड का मतलब है टू कीप बाइटिंग, मतलब चबाते जाना रिपीटेडली और च्यू इट हार्ड। बाइटिंग मतलब बाइटिंग समथिंग रिपीटेडली, मतलब जो भी कुछ भी फूड जैसे लीव्स को चबाते रहना रिपीटेडली, मतलब रिपीट कर करके, उसको हम बोलते हैं चबाते जाएं, मतलब लीव्स को एकदम चबाते जाएं कंटिन्यूसली, या उसको एकदम जोर से चबाएं, च्यू इट हार्ड, तो इसको बोलते हैं हम नो। ओके, अब हमने ये वर्ड वेब पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं साइंस एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर भी साइंस इन कॉन्टेक्स्ट और वर्ड वेब आता है ना, या पढ़ लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट रहता है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काउ डू नॉट हैव अपर फ्रंट टीथ। काउ के पास, उनके पास ऊपर जो अपर होते हैं ना फ्रंट टीथ, जैसे अपने पास होते हैं, अपने जो अपर फ्रंट टीथ है हमारे पास है ना, लेकिन काउ के पास नहीं होते। द अपर जॉ इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ हार्ड स्किन रिफर्ड टू एज डेंटल पैड। इस लाइन का ये मतलब है कि जैसे हमारे पास फ्रंट टीथ हैं, अपर फ्रंट टीथ हैं हमारे पास, लोअर भी हैं, अपर भी हैं, लेकिन काउस के पास नहीं होते। लेकिन उनके पास नहीं होते तो कुछ कवर करके रखेगा ना, तो वो उनके जो अपर जॉ है वहाँ पर एकदम थिक लेयर ऑफ हार्ड स्किन, एकदम थिक लेयर रहती है, हार्ड स्किन की एकदम थिक लेयर रहती है, मोटी लेयर रहती है, थिक मतलब एकदम मोटी, और एकदम हार्ड स्किन रहती है वो, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं डेंटल पैड। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से पढ़ लिएगा। डेंटल पैड क्या होता है ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। सो आप ये लिखिएगा, द अपर जॉ इज़ कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ हार्ड स्किन रिफर्ड टू एज डेंटल पैड, ठीक है, आप समझ गए होंगे। उनके पास अपर टीथ नहीं होते तो उनके जो अपर जो है एकदम थिक लेयर से कवर्ड रहता है, वो हार्ड स्किन रहती है एकदम थिक लेयर की, वो उसको बोलते हैं हम डेंटल पैड। ये हो गया। अब हम नॉइंग द फूड देखेंगे, ठीक है, नॉइंग द फूड क्या होता है। एनिमल्स सच एज स्क्वेरल, रैबिट एंड रैट हैव अ पेयर ऑफ लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ इन द लोअर एंड अपर जॉ, ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी रैबिट और रैट को, उनका जब वो लोग कुछ भी चबाते होंगे तो आपने देखा होगा कि उनके पास एकदम शार्प लॉन्ग टीथ होते हैं, ऐसे जो दो शार्प जैसे लॉन्ग टीथ निकले रहते हैं ना, है ना, रैबिट और रैट के, उनके पास अपर जॉ में भी होते हैं और लोअर जॉ में भी होते हैं, ठीक है, दोनों जॉ में होते हैं, अपर और लोअर जॉ में एकदम शार्प टीथ होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग। This teeth help them to gnaw seeds, fruits, grains and nuts, ठीक है, ये जो टीथ्स होते हैं, तो ये जो टीथ्स होते हैं ना, तो उनको हेल्प करते हैं नॉ करने के लिए। नॉ मतलब एकदम, हमने यहाँ पर पढ़ा था ना वर्ड वेब में, टू कीप बाइटिंग समथिंग रिपीटेडली, मतलब एकदम चुई करते जाना, रिपीट बार बार, और एकदम चुईड हार्ड, एकदम बार चुई करना, या एकदम हार्ड चुई करना, मतलब एकदम एकदम हार्ड से चुई करना, ठीक है। ये भी बहुत इजी था। नॉइंग द फूड, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये पूछ सकते हैं कि इसके पास
लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ होते हैं। तो आप फ्रंट टीथ होते हैं लोअर एंड अपर जॉ में। तो आप बता दीजिएगा स्क्वायरल एंड रैबिट। स्क्वायरल, रैबिट, रैट के पास, तीनों के पास होते हैं। अगर यहाँ पर पूछेगा 3 तो 3 बताइएगा, 2 पूछेगा 2 बताइएगा, 1 पूछेगा तो 1 बताइएगा। इजी है ना। तो इतना इजी था। अब हम देखते हैं टीयरिंग द फ्लैश। फ्लैश मतलब मीट। मैंने आपको बताया था ना, जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश होते हैं उसको फ्लैश मतलब मीट होता है। ठीक है। तो कार्निवोर्स सच एज टाइगर, लायन, वुल्फ हैव पॉइंटेड, शार्प, लॉन्ग, कर्व्ड फ्रंट टीथ। हम इसको बोलते हैं टीयरिंग टीथ, टू टीयर द फ्लैश। ये देखिए यहाँ पर ये जो इसका दिखा रहा है ना फेस, ये देखिए कितना शार्प टीथ है ना, शार्प एकदम लॉन्ग शार्प टीथ है ना, एकदम कर्व्ड देखिए, एकदम देखिए कर्व्ड है ना, एकदम पॉइंटेड शार्प लॉन्ग एंड कर्व टीथ है ना। वही हेल्प करता है उनको टीयर करने के लिए फूड। ठीक है। इसी लाइन का यही मतलब है, हमने पढ़ा था ना कार्निवोर्स टाइगर लायन होते हैं, तो इन लोगों के पास ऐसे ही पॉइंटेड, ऐसे आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल जैसे में कि उनके पास एकदम पॉइंटेड टीथ होते हैं, कर्व फ्रंट टीथ, उसको हम बुलाते हैं टीयरिंग टीथ। ठीक है। पूछ सकते हैं व्हाट इज़ टीयरिंग टीथ, तो आप लिख दीजिएगा द टीथ विच हेल्प। टीयरिंग टीथ मतलब जो शार्प, लॉन्ग एंड कर्व टीथ होते हैं। ठीक है। तो उनको हेल्प करता है टीयर करने के लिए फ्लैश को। फ्लैश मतलब बॉडी ऑफ एनिमल्स, जो मीट ये सब रहता है ना, उसको हम फ्लैश बोलते हैं। दे च्यू द फ्लैश एंड बोन्स विद देयर ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग जॉज। जॉज मतलब ऐसे जो माउथ होता है ना, जॉ, अपर जॉ, ये ऐसे जो जॉ होता है उसको हम जॉ बोलते हैं। ठीक है। ये जो ऐसे पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जॉ। तो उनके पास ना, उनको ग्राइंड, पहले तो ये लोग ये जो हैं इसको हम टीयरिंग टीथ बुलाते हैं। मैंने आपको बताया था टीयरिंग टीथ मतलब फ्लैश को एकदम टीयर करने के लिए, वहाँ से खींच लेने के लिए, फाड़ देने के लिए। और फिर उनके बाद वो जो फ्लैश बोन सब खाते हैं ना लोग, उनके फिर माउथ के पीछे, जैसे यहाँ पर था ना इनके पास, काउस के पास पीछे एकदम ग्राइंडिंग टीथ, फ्लैट ब्रॉड है ना, तो इनके पास फ्लैट ब्रॉड ऐसी वाला ग्राइंडिंग टीथ इनके भी मुंह के पीछे रहता है। यहाँ पर फोटो नहीं दिखाई है इनके, बस आगे का दिखाया, लेकिन उनके पास भी पीछे फ्लैट एंड ब्रॉड ग्राइंडिंग टीथ रहता है, जो उनको हेल्प करता है ग्राइंड करने के लिए, मतलब चबाने के लिए। ये टीयरिंग टीथ उनको हेल्प करता है फाड़ने के लिए, फ्लैश को टीयर कर देने के लिए। और ये जो ब्रॉड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होते हैं ना पीछे उनके जॉ के, उसको हेल्प करता है कि चबाने के लिए। ठीक है। ये कितना ईजी था। और उनके पास एकदम स्ट्रॉन्ग जॉज भी होते हैं। अब हम देखते हैं सकिंग द फूड। ठीक है। बस थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है। ठीक है। तो हम सकिंग द फूड देखते हैं क्या होता है सकिंग द फूड। Insects such as butterflies have a long thin tube attached to their mouth. They suck nectar into their mouth from flowers using these tubes. Sucking food का मतलब, जैसे आपने देखा होगा बटरफ्लाइज के पास होता है ना, बटरफ्लाइज मॉस्किटोज के पास क्या होता है, एकदम लॉन्ग थिन ट्यूब होता है। देखिए जो है ना इनके पास एकदम छोटा सा, ये देखिए जो मॉस्किटो ऐसे बाइट कर रहे हैं जो है ना, एकदम उनके पास एकदम लॉन्ग थिन ट्यूब रहता है, तो उनके माउथ में अटैच रहता है, एकदम लॉन्ग, एकदम पतला सा ट्यूब रहता है। दे सक नेक्टर इनटू देयर माउथ फ्रॉम फ्लावर्स यूजिंग दिस ट्यूब। वो लोग ये जब ये फ्लावर्स का जो ऊपर पार्ट रहता है ना, उसको हम नेक्टर बुलाते हैं। वही यही ट्यूब की हेल्प से वो ट्यूब को ऐसे घुसाते हैं नेक्टर के अंदर, और लोग पूरा सक कर लेते हैं माउथ के अंदर। ऐसे ही ये जो मॉस्किटोज़ होते हैं ना, ये लोग भी ऐसी बर्ड्स ब्लड को पूरा हमारी बॉडी से सक करते हैं इसी ट्यूब से। मॉस्किटोज़ हैव शार्प पॉइंटेड, इनके पास लॉन्ग थिन ट्यूब होता है, लेकिन मॉस्किटोज़ के पास एकदम शार्प होता है, जब भी तो हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा, नहीं तो घुसेगा कैसे। शार्प पॉइंटेड माउथ पार्ट्स हैव पॉइंटेड माउथ पार्ट्स, उनके पास माउथ के पार्ट में ही उनका भी ऐसे ट्यूब अटैच रहता है, माउथ पार्ट होते हैं, विथ विच दे सक द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। वो लोग भी उनके पास एकदम पॉइंटेड ट्यूब होता है उनके माउथ में। ठीक है। शार्प, जो हमारी बॉडी से या एनिमल्स की बॉडी से वो लोग पूरा सक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बटरफ्लाई नेक्टर को सक कर रही है, और यहाँ पर ब्लड को मॉस्किटो सक कर रहा है। सो इस पार्ट 1 में हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, बड़ा हो ही गया है।
तो बस बहुत छोटे से पॉइंट्स बचे हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर बचा है, हम उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जब तक के लिए बाय बाय।